हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन सिग्नेचर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर। आपका छोटा मोटा शॉप है या सीएससी सेंटर है, कहीं आप जीएसटी के लिए काम करते हो, ताकि ऑडिट बहुत सारे जो काम होता है आपको डिजिटल सिग्नेचर जरूरत होता है, जिसमें कंपनी ई फिलिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हो, उसमें भी आपका डिजिटल सिग्नेचर का ज़रूरत होता है। और बहुत सारी काम के लिए आधार में जैसे टिक साइन लगा हुआ है, उसमें वो भी डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल किया है। इस तरीक़े से आपको डिजिटल सिग्नेचर का कहीं ई टेंडर फिलिंग, आप ई टेंडर का बुकिंग करते हो तो आपको भी और डीएससी का बहुत ज़रूरत होता है। तो ये डीएससी कैसे आपको मिलते हैं? अगर आप किसी के पास जाते हैं डीएससी बनाने के लिए, वो आपको ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन हम जो आपको डीएससी के बारे में बात करने वाला हूँ, वो आपको डायरेक्ट आपका शॉप में या घर में बैठे बैठे आपका डीएससी आप इजीली बना सकते हैं। इनके लिए प्रोसेस क्या होगा, फ्रेंचाइजी आपको कैसे मिलेगा, और फ्रेंचाइजी में आपको 35% कमीशन मिलेगा, वो भी आपको पूरा डिटेल्स आज आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए हम कंप्यूटर पे और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमने भी बहुत सारे मुनाफा कमीशन मिला है और हमें भी कैसे अप्लाई करते हैं। पूरी प्रोसेस, डीएससी का चार्ज क्या होता है, आपको कितना कमीशन मिलता है, ये पूरी डिटेल्स आज आपको बताने वाला हूँ। चलिए कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा जो एडमिन पैनल है कैप्रिकॉन का। कैप्रिकॉन से हमने डीएससी का अप्लाई करता हूँ, इसमें हमें कैसा 35% कमीशन दिया जाते हैं। हमारा जो अकाउंट से वो भी आपको दिखाता हूँ और हमें कितना कमीशन मिला है। ये देखिए, ये जो पेमेंट आप देख पा रहे हैं यही हमारे कमीशन है, एकदम कोई भी हाइट नहीं है। इस तरीके से हमें कमीशन मिला है। तो हमने जो ऑर्डर किया है, ऑर्डर का लिस्ट आप देख सकते हैं, इतने सारे ऑर्डर किया है। तो जो ऑर्डर किया है इसके साथ साथ हमें कमीशन जो दिया जा रहा है, कमीशन डायरेक्टली हमारे अकाउंट पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। ओके, आपको जो फ्रेंचाइजी किस तरीके से अप्लाई करना है, फर्स्ट अगर आप नया हैं एकदम बिल्कुल, तो इनके लिए आपको सपोर्ट ट्रेनिंग हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको डीएससी का अप्लाई कैसे होता है, सेल डीएससी पे क्लिक करके अपना डीएससी को अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए ज़रूरत क्या होता है, फर्स्ट मैं बताऊंगा कि आपको फर्स्ट सर्च करना है कि आपको कौन सी डीएससी बनाना है, कौन सी डीएससी कौन सी पर्पस में यूज़ होता है। फर्स्ट देखिए, आपको डिजिटल इंडिविजुअल लिखा हुआ है, इंडिविजुअल के साथ साथ इसमें नीचे लिखा हुआ है कि साइन, ये देखिए आपको साइन लिखा हुआ है और इंडिविजुअल लिखा हुआ है। इसमें फ़र्क क्या है, इंडिविजुअल एंड साइन इनकम टैक्स जीएसटी के लिए ज़रूरत होता है, हर काम के लिए साइन का ज़रूरत होता है। ओनली जो इंडिविजुअल पर्सन का डीएससी बनाना है उनके लिए आपको साइन का ज़रूरत होता है। ओके, अगर आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हो, यही डिफरेंट है। अगर टेंडर के लिए अप्लाई करते हो, टेंडर के लिए साइन प्लस एनक्रिप्ट ये दोनों को चाहिए। मतलब आप इंडिविजुअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ साथ आप साइन प्लस एनक्रिप्ट ये बोथ के लिए आपको अप्लाई करना होगा। तभी ये जो साइन प्लस एनक्रिप्ट आप देख पा रहे हैं, ये ओनली आपको होता है टेंडर बुकिंग के लिए। जो टेंडर का वाले काम करते हैं, टेंडर बुकिंग करते हैं, उनके लिए साइन एंड एनक्रिप्शन आपको बहुत ही करना ही पड़ते हैं। तो ये दोनों आपको हो गए हैं। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का आप डीएससी बना सकते हैं, साइन और ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये साइन प्लस एनक्रिप्शन दोनों ही बना सकते हैं। और ज़रूरत मैक्सिमम होता है साइन का। ओके, IET डीजीएफटी सर्विस होता है, एक सर्विस वाला जो डिजिटल पोर्टल में ज़रूरत होता है, उनका भी साइन का ही ज़रूरत होता है। गवर्नमेंट के लिए भी साइन का ज़रूरत होता है। ओके, और इसे बाद बाकी आपको नहीं होता है, मतलब नहीं चलते ज़्यादा। ये चारों पॉइंट आप ध्यान से देखिए, इनके साथ साथ आपको ये नीचे भी सिलेक्ट करना पड़ते हैं। ओके, हो गए। इनके बाद आपको चूज़ करना है कि आपको 1 साल का डीएससी बनाना है कि 2 साल का बनाना है कि 3 साल का बनाना है। अगर आप 1 साल बनाएंगे तो आपको यहाँ पर टिक डालना है, 2 साल बनाना है, 3 साल बनाना है। जो आपको 1 साल 2 साल 3 साल सिलेक्ट करते हो, इनके साथ साथ अमाउंट भी, पेबल जो अमाउंट है ये भी चेंज होता है, ताकि आपको 1 साल के लिए जो ज़रूरत होता है वो थोड़ा सा, 2 साल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 3 साल के लिए और भी थोड़ा सा है। लेकिन आपको बहुत सारे मेंबर जो है वो 2 साल के लिए मैक्सिमम अप्लाई होता है। अगर कंपनी के तरफ से आपको यूएसबी टोकन चाहिए तो कंपनी के हिसाब से आपको प्राइस देना होगा।
ओके। अगर आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बाहर से परचेस कर लीजिए टोकन को। टोकन क्या है वो भी आपको दिखाता हूँ। टोकन दोस्तों आप गूगल में सर्च कर लीजिए, गूगल पे जाए गए हैं DSC ई-पास टोकन। आप देखिए, मैं आपको दिखा दूंगा, ये देखिए टोकन प्राइस दिख रहा है, लेकिन इस तरीक़े से आप टोकन परचेस कर लेंगे तो भी आपको चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप बाहर से परचेस करें तो इंस्टेंट आपको पास DSC होता है, कोई भी कस्टमर आए तो इंस्टेंटली उनका DSC आप बना के कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर के पास मतलब कंपनी के पास आप लेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगते हैं। इनके लिए आपको यहाँ से भी USB टोकन नॉट रिकॉर्ड करिए। और ये जो असिस्टेंट सर्विस है, ये असिस्टेंट सर्विस आपको कंपनी डायरेक्टली, ये जो असिस्टेंट सर्विस का चार्ज आप डायरेक्ट कंपनी करते हैं, जो 338.98 एक DSC के लिए आपको पेमेंट करना होता है। तो आपको अगर डायरेक्टली पेमेंट नहीं करना है, मतलब कोई भी सपोर्ट नहीं लेना है कंपनी की तरफ से, तो डायरेक्टली आप ये नो असिस्टेंट सर्विस पे क्लिक कर दीजिए, आपका ये बच जाएगा। अगर देखिए मैंने 2 साल का किया है तो 1150, इसमें से आप 35% कमीशन आपका है। अगर 1 साल के करें तो और भी काम है। तो 1 साल के लिए आपको एक DSC के पेमेंट कितना करना होता है, 1000 रुपया। 1000 में 35% कितना हो गए, 350। मतलब आपको एक DSC में कॉस्ट आ रहा है 650 के आसपास। तो और भी आप 340-50 ऐड कर लीजिए। 1000 रुपया में आपको टोकन का प्राइस जो होता है 340-350 करके टोकन का प्राइस होता है। तो उसी के हिसाब से आपको एक DSC में आपको खर्चा आया है 1000 रुपया। DSC लेके पूरा कॉस्ट, आप यही DSC आप किसी को बेचेंगे तो 1000 नहीं 2000 में, मतलब 100% आपका कमीशन है। जो प्रॉफिट होता है वो 1000 रुपया आपको एक DSC में, मतलब आपको महीना में अगर आपने 2-5 कस्टमर का DSC बना दिया तो ये आपका एक्स्ट्रा इनकम है दोस्तों। यही इम्पोर्टेंट था, यही आप देखिए। यही इसके बाद आपको बाय DSC में क्लिक कर लेना है। उनके बाद कस्टमर को जो डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल्स है, ये आप फिलअप करके अपना DSC आप खुद ही बैठे बैठे अप्लाई करके डाउनलोड करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका इनका सर्विस चाहिए तो हमारे तरफ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है नंबर, इसी नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके अपना डिटेल्स जान के आप इजीली फ्रेंचाइजी लेके काम भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।